चाची, चाची देखिए तनु आ गई। तनु तू कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान थे तेरे लिए। तू ठीक है ना? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे आंटी जी, बोलेगी कैसे? आपने तो सुना ही होगा, जब कांच टूटता है ना तो उसकी आवाज आती है और वो दिखाई भी देता, लेकिन टूटे हुए दिल की आवाज न किसी को सुनाई देती है और न ही दिखाई देती है। देखिए ना बेचारी तनु को, उसके तो आंसू भी सूख गए, बहुत सदमा लग गया होगा ना बेचारी को। तू बैठ यहाँ पे, आजा। तनु, कुछ लोगी क्या? मेरा मतलब है पानी, चाय, अब हल्दी वाला दूध। मिताली तुम कैसी बातें कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ आंटी जी। वो कहते हैं ना, जब चोट लगती है तो हल्दी का दूध ही सबसे अच्छा होता है। वैसे तुम गई कहाँ थी? सुसाइड करने तो नहीं गई थी? गई होंगी शायद। वैसे भी जिस लड़की की शादी टूट जाए या जिसका होने वाला पति उसे मंडप में यूं ही छोड़कर चले जाए, मतलब 5-6 फेरे हो गए, एक तो फेरे बचे हो, तो वो तो यही करेगी ना। मतलब उसके लिए खुद खुशी के अलावा तो और कुछ बाकी नहीं रह जाता। वैसे गई कहाँ थी? ट्रेन की पटरी पर? शायद वहीं गई होगी, और ट्रेन लेट हो गई होगी तो तुम वापस आ गई होगी, इरादा बदल दिया होगा। वैसे चिंता मत करो, मेरे पास ना खुदकुशी करने के 101 तरीके हैं, जिसमें से 20 तरीके तो वो बिना दर्द वाले हैं। बस करो मिताली, तुम इसे समझा रही हो कि भड़का रही हो? तनु बेटा, तू कोई स्ट्रेस मत ले। ये जो कुछ भी हुआ ना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। भूल जा ये सब कुछ। तेरे मॉम एंड डैड पहले भी तेरे साथ थे और अभी भी तेरे साथ है, हमेशा रहेंगे। हाँ? ओह, अच्छा आंटी जी, पर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये सब ना कहने की बातें होती है। अब माँ बाप पहले तो बोल देते हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ताने तो माँ बाप ही सुनाते हैं। 1-2 महीने रखते हैं अपने पास, फिर बाद में कहते हैं बेटी तुम अपना खुद ही देख लो। वैसे तुम अब करोगी क्या? किसी दूसरे लड़के से शादी कर लोगी? और अगर वो अभी जितना रिच नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे ये खर्चे कौन उठाएगा? मतलब ये तुम्हारे जो इतने नखरे हैं, ये सब कौन झेलेगा? हाँ बस, अगर एक और बात करे तो ये जान से मार दूंगी मैं। तो क्या कर लोगी? चिल्ला क्यों रही हो मेरे ऊपर? सच्ची तो कह रही हूँ मैं। इन लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। जस्ट राकेट, तुम मेरे कमरे में चलो। कम आंटी। तनु, संभालो अपने आप को। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन ऐसे कोई रिएक्ट करता है क्या? बाहर ये नाटक करने का क्या फायदा है? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता कि प्रज्ञा हमारे पास है, उसे हमने किडनैप किया, और एक बार हम भाई को रियलाइज करा देंगे कि प्रज्ञा सेफ है, उसके बाद हम उन्हें फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम्हारे साथ शादी करा सकते हैं। तुम्हारी भाई के साथ शादी हो जाएगी। यस, बैठो तुम, रिलैक्स। यू आर राइट आलिया, मेरी शादी हो जाएगी। बस मैं मंडप में बैठ जाऊं और मेरी शादी हो जाएगी। बट मेक श्योर मेरी जो फेरों की अग्नि है ना, वो प्रज्ञा की चिता से जलनी चाहिए, ताकि जब मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूं तो उसकी बरसी हो। और हाँ, मेरी हनीमून की टिकट भी ना उसकी 13वीं के दिन करवाना। स्टॉप इट तनु, तुम बार बार वही बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला ना, उसको मारने के बारे में सोचो मत, वो हमारे कब्जे में है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो फिर तुम व्हाई यू इवन लूजिंग होप? मैं होप नहीं छोड़ रही आलिया,
बल्कि अभी तो मुझे और भरोसा हो गया है कि मेरी अभी से शादी होगी, जरूर होगी। क्योंकि अब शादी रोकने के लिए प्रज्ञा जिंदा भी नहीं रहेगी, उसे मरना ही होगा। मरने से पहले भी वो अभी को देख नहीं पाएगी। इनफैक्ट जब तक अभी उसे बचाने पहुंचेगा, प्रज्ञा तब तक भगवान के पास पहुंच चुकी होगी। मैं तो अभी को अपना नहीं बना पाई आलिया, शायद प्रज्ञा की मौत ही उसे मेरा बना दे। अभी को मेरा होना होगा आलिया, हर हाल में मेरा होना होगा। प्रज्ञा आलिया और तनु के कब्जे में। मिताली जाके ना हाजमे की गोली खा ले। अगर ये बात तेरे मुंह से निकल गई ना तो फिर हंगामा हो जाएगा। उस चाय वाले ने बोला था इस तरह, लेकिन यहाँ तो सिर्फ घना जंगल है। यहाँ कहाँ ढूंढूं मैं प्रज्ञा को? क्या यार, कुछ पता ही नहीं चल रहा। कहाँ हो तुम प्रज्ञा? क्यों चली जाती हो मुझसे दूर? तुम तो जानती हो मैं पागल कुछ भी बोल जाता हूं। अब मेरी बातों का बदला तुम ऐसे लोगी, मुझे तड़पाओगी, मेरे बोलने पे भी वापस नहीं आओगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला हो जाता हूं ना। प्लीज प्रज्ञा, प्लीज मुझे आवाज दो। मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन लूंगा। आवाज दो प्रज्ञा, आवाज दो प्रज्ञा। कितनी देर से आप लोगों से शराब ही तो मांग रही हूँ, जरा सी भी रहम नहीं आप लोगों पे। अब क्या मैं हाथ फैला के भीख मांगू आप लोगों से? नहीं, तुम्हें शराब नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। थोड़ी सी शराब दे दीजिए प्लीज। अबे दे दे क्या, वरना रो रो के भेजा चाट जाएगी ये। पागल हो गया? शराब मांग रही है, दूध नहीं। अरे मैडम जी प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। चुप, बच्चा खिला रहा है। बोलो शराब नहीं मिलेगी। अरे मैडम जी चुप हो जाओ। भाई इधर आ। तू भी आ। हाँ क्या बाबू? सुन, जब मांग रही तो दे देते ना इसको दारू। तू पागल हो गया? भाई को पता चला ना तो भाई पुंगी कैसे बजाता है? अरे यार भाई खुश हो जाएगा, ये दारू पीने के बाद फुलटूस सो जाएगी। भाई को तो मालूम नहीं नींद कितनी प्यारी है, तो सोना बहुत पसंद है। इसी के बाद हम लोग भी अपनी कमर सीधी करके आराम कर लेंगे यार। अरे चुप करो मैडम जी, चुप करो। देंगे तुमको, दारू देते हैं। सच्ची? हाँ, पर तू ये बता कि कहीं तू शोर तो नहीं मचाएगी ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात बता, तू लिखती कौन से हाथ से? अब लिख कर दूं कि शोर नहीं मचा? जितना पूछा जाए उतना बहुत। राइट हैंड। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा राइट हैंड बंधा रहेगा। शराब तुम उल्टे हाथ से पियोगी। सुन, इसका राइट हैंड बांध और लेफ्ट हैंड खोल दे। लेकिन एक हाथ से मैं उल्टे हाथ से। अरे क्या उल्टे हाथ से नशा नहीं होगा क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था एक्चुअली। शराब चाहिए क्या नहीं चाहिए? हाँ मैं पी लूंगी ना, उल्टे हाथ से पी लूंगी। इसका राइट हैंड बंधा रहने दे, उल्टा हाथ खोल दे। उल्टे हाथ से पिएगी। चल गिलास ला। चखना वखना ले क्या? पटियाला। मैडम जी
अरे ये तो एक ही कुछ में पी ली। नहीं पक्की बेवड़ी है। दीदी, वो मेरे घर पे ना रेस लगाते हैं, कौन ग्लास पहले खत्म करता है। बहुत मजा आता है। हम लोग को भी रेस लगाना चाहिए। बरोबर बोली, बरोबर है ना? चलो रेस लगाते हैं, चलो। One, 2, 3। एक और बार, एक और बार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना चाहती हो। उसे मारकर क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, क्यों मारना चाहती हो तुम उसे? मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ आलिया, और तुम कौन सी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगी? प्रज्ञा मेरी ही शादी में मेरे ही कपड़े पहन के अभी से शादी कर रही थी, तुम रोक पाई? नहीं ना। प्रज्ञा से ही मेरी सारी मुसीबतें शुरू होती और उसी पे खत्म, तो उसका खत्म होना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स इट। और उसे मारेगा कौन? ये मुझे नहीं पता, और मैंने निखिल को बोल दिया है कि जैसे उसे प्रज्ञा दिखेगी वहीं पे उसकी कब्र बना दे। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं खुद अपने हाथों से उसे मार के आऊंगी, और अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मजाक बहुत हो गया तनु, इनफ ऑफ इट। बार बार उसे मारने के बारे में बात कर रही हो। अरे कोई किसी को मारने के बारे में प्लान बनाता है कि वो भी खुद की शादी के दिन। ये तो अब उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या करूं? किसी को बताऊं या चुपचाप रहूं? कान छोड़ो आलिया, कान छोड़ो, दुख रहा है मुझे। जो काम आप कर रही थी ना, वो कान के नहीं बल्कि गला पकड़ने के लायक है, समझिए आप? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दरवाजे के पास कान लगाकर क्या सुन रही थी आप? वो मैं देख रही थी कि तुम्हारे दरवाजे का लॉक ठीक है या नहीं। कितनी बार मैंने आपको बोला है कि मेरे कमरे के आसपास मत दिखाई दीजिएगा। अरे पर मैंने कुछ नहीं किया, गॉड जी की कसम। वो ये जो मेरे कान है ना, ये मुझे ना तुम्हारे कमरे की तरफ अपने आप खींच कर ले आए। सीरियसली। क्या सुना आपने? मैंने कुछ नहीं सुना। मिताली भाभी, साफ साफ बताइए क्या सुना आपने, वरना तनु को देख रही है ना कितने गुस्से में, उसे आपके ऊपर छोड़ दूंगी। क्या सुना? बताती हूँ, बताती हूँ। सब कुछ सुन लिया, लेकिन तुम दोनों घबराओ मत। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, गॉड जी प्रॉमिस, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो तो आप वैसे भी किसी को नहीं कह पाएंगी। आलिया एक काम करते, प्रज्ञा की तरह इन्हें भी यहीं मार देते, एक साथ दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कुछ नहीं सुना, बस मुझे जाने दो तुम। अरे ऐसे कैसे जाएंगी आप? यहाँ से तो अब आपकी लाश ही जाएगी। नहीं, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो तनु। अगर माफी चाहिए ना, तो ये बात किसी तक पहुंचनी नहीं चाहिए, समझिए आप? हाँ तो मैं तो कह रही हूँ ना कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चाहो तो मेरे सर पर डंडा मार लो, याददाश्त ही चली जाएगी मेरी। याददाश्त गई तो फिर जबान फिसलने का रिस्क भी खत्म। और ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट काम डाउन और अपना होश संभाल कर रखिएगा। समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई। अगर मुझे इस कमरे में दफन नहीं होना है ना, तो मुझे अपनी जबान बंद रखनी पड़ेगी और तुम लोगों के राज को अपने सीने में दफन करना पड़ेगा। और हुआ तो तुम लोगों की मदद करनी पड़ेगी, तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। सब कुछ करूंगी, बस मुझे मारना मत, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। मेरे गम का मत पूछो मुझसे, रॉकस्टार का नाम निकलता है। वाह 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 वाह।
सिर्फ मेरा होना चाहिए, वो किसी और का हो रहा है। हमारा रिश्ता खत्म भी नहीं हुआ और वो किसी और से शादी कर रहा है। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। गलत बात है। अब मुझे नींद आ रही, मैं सो रही हूँ और नहीं पीऊंगी। नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है, तो सो जाते हैं सर। ये तीनों तो बेहोश हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बेवकूफ बनाकर भाग सकती हूँ। बस यहाँ से निकल जाऊं, फिर बाहर जाकर देखूंगी घर कैसे पहुंचना है। लेकिन अगर ये तीनों उठ गए तो ये मेरा पीछा कर लेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे उठ भी जाए तो भी मेरे पीछे ना आ पाए। अब इनको बांध दिया है तो ये उठ भी गए तो मेरे पीछे नहीं आ पाएंगे। भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा? इसका नाम है प्रज्ञा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? काय प्रज्ञा, जाओ ढूंढो उसे अंदर। हाँ, जाओ। हाँ देखते हैं। ये पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? लास्ट टाइम भी पुलिस ने हमारी हेल्प की थी प्रज्ञा दी को बचाने में। इस बार हमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मुझे एटलीस्ट एफआईआर तो लिखवानी चाहिए। क्या पता वही ढूंढते प्रज्ञा दी को। स्टेशन इंचार्ज कहाँ है? वहाँ है। मैं तो अरेस्ट किया था उसको, लेकिन ऊपर से फोन आया तो छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट टाइम में जोड़ेगा। हाँ, देखते ही स्टूडेंट साइड। सर मुझे कंप्लेंट लिखवानी। अच्छा रुक, मैं बाद में फोन कर रहा हूँ तेरे को। ओके। क्या हुआ? क्या कंप्लेंट है? सर किडनैपिंग की। कौन किडनैप हुआ? प्रज्ञा अरोड़ा। रिश्तेदार है तेरी? सर रिश्तेदार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको बहन मानता हूँ। अच्छा, मुंह बोली बहन के लिए मुंह उठा के चले आए। कोई सगे रिश्तेदार नहीं है उसकी? आगे पीछे कोई माँ बाप भाई बहन? सर उनकी माँ है, लेकिन हाँ तो उसको बुलाओ, वो आएगी बोलेगी तब एफआईआर होगी। सर वो नहीं आ सकती। आप प्लीज कंप्लेंट लिख लीजिए। क्यों नहीं आ सकती? सर उनकी माँ जख्मी है।
वो लोग जो प्रज्ञा को पकड़ने आए थे उन्होंने अपनी बेटी को उनसे बचाने की कोशिश की और वो लोग उनके सर पे डंडा मार के भाग गए। सर आप प्लीज अभी कंप्लेंट लिख लीजिए, मैं उन्हें भी ले आऊंगा। वो सब ठीक है, लेकिन कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी जब तक उसका कोई सगी वाला नहीं आएगा। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर, उनकी जिंदगी खतरे में है। तो क्या करूं? सारे कायदे कानून भूल जाऊं, बस उसको ढूंढने के लिए लग जाऊं? काम करने का कोई तरीका होता है कि नहीं होता है? पहले एफआईआर होगी तब एक्शन होगा। सर देखिए, उनके घर में उनकी दादी है लेकिन वो बहुत बुजुर्ग है और अब मैं इतनी रात को उनको तो नहीं ला सकता ना। सब लोग अपना आराम देखो, कानून को कोई मत देखो। जब तक कोई सगे वाला आएगा नहीं तब तक मैं पेन भी नहीं उठाऊंगा। एफआईआर लिखना तो दूर। सर प्लीज इतना स्ट्रिक्ट मत बनिए सर, प्लीज। मैं इतना स्ट्रिक्ट बन नहीं रहा हूँ, मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ। यहाँ पर कोई मिनिस्टर भी बैठा रहेगा ना तो भी मैं यही बोलूंगा। सर अगर वो आ सकती तो मैं उन्हें ले आता अभी। सर प्लीज आप प्लीज मेरी रुकना, फोन बज रहा है। ये तो सुन ही नहीं रहा, लगता है कमिश्नर साहब से ही फोन करवाना पड़ेगा। टेम्पो लाश भी उसके अंदर। एक मिनट रुक। अरे वो तेरी बहन जो टेम्पो से किडनैप हुई थी, टेम्पो का कलर क्या था? क्रीम। हाँ, क्रीम कलर। और तुम्हारी बहन ने कपड़े क्या पहन रखे थे? सर उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए, शादी का जोड़ा है। हाँ हाँ, अच्छा रुक रुक, मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? अरे वो हाईवे के पास जो तालाब है उसके पास एक लावेरिश टेम्पो मिला है, 2 डेड बॉडी उसके अंदर। और जो लड़की की डेड बॉडी है उसने शादी का जोड़ा पहन रखा है।